हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम 3 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या का जोड़ करना सीखेंगे। तो इसके लिए 3 अंक की संख्या हमने ली 724 और इसमें हम जोड़ेंगे 2 अंक की संख्या 63 को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है यानी कि 724, इसको सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को उतारते हैं। तो ध्यान से देखिएगा संख्या को कैसे उतारते हैं। यहाँ इकाई में हमारा है 3, तो इस 3 को सबसे पहले हम यहाँ इकाई के स्थान पे यानी कि ऊपर वाले 4 के नीचे लिख देंगे। इसके बाद दहाई में हमारा 6 है, तो इस 6 को हम दहाई के स्थान पे यानी कि 2 के नीचे लिख लेंगे। अब हम इन संख्या को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले इकाई के अंक को सबसे पहले जोड़ते हैं। तो यहाँ इकाई में ऊपर हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 4 लाइन खींच लेते हैं। तो हमने खींची 1 2 3 4 लाइन, और नीचे हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4 और 3 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 7। तो इस 7 को हम इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। अब हम दहाई के अंक यानी कि 2 और 6 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 2 है, तो ऊपर वाले 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो हमने खींची 1 2, और नीचे हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेंगे 6 लाइन। तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 और 6 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 8। तो इस 8 को हम दहाई के स्थान पे लिख देते हैं। यहाँ हम देखें तो यहाँ सैकड़ा में 7 है, लेकिन नीचे सैकड़ा में कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस 7 को वैसे का वैसे यहाँ नीचे हम उतार देते हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आया, 787, और इस 787 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देंगे। आइए एक और अलग तरह का प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ जो है 2 अंक की संख्या हमारी पहले हो गई है और 3 अंक की संख्या बाद में है, और इसको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली संख्या हमारी क्या है, 43। तो इस संख्या को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इकाई में 5 है, तो इस 5 को हम इकाई के स्थान यानी कि 3 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद दहाई में हमारा 2 है, तो दहाई के 2 को हम दहाई के स्थान यानी कि 4 के नीचे लिख देंगे। और इसके बाद हमारा यहाँ सैकड़ा में 6 है, तो इसको हम आगे बढ़ाकर सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। अब हमने संख्याओं को लिख ली, अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करेंगे। तो इकाई में हमारा 3 और 5 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा ऊपर 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3, और नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 लाइन। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 और 5 को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 8। तो इस 8 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब हम यहाँ दहाई के अंक को जोड़ेंगे। तो दहाई में हमारा 4 और 2 है, तो सबसे पहले ऊपर हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन।
तो 1 2 3 4 और नीचे दहाई में हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन। तो हमने खींची 1 2 लाइन। अब हम इन लाइनों को गिन लेते हैं। तो हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइन। यानी कि 4 और 2 को जोड़ने के बाद क्या आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को दहाई के स्थान पे लिख देंगे। अब हम सैकड़ा के अंक को देखते हैं। तो यहाँ हमारा सैकड़ा में 6 है, लेकिन ऊपर कोई अंक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए जब कोई अंक नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, उस अंक को जो हमारा यहाँ दिया हुआ है 6, इसको वैसे का वैसे यहाँ नीचे हम उतार देते हैं। तो हमने यहाँ नीचे उतार दिया। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था, इसका योगफल कितना आया 668। तो इस 668 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देते हैं। आइए अब एक सवाल देख लेते हैं हासिल वाली संख्या का। तो ये जो हमने संख्या ली है 3 अंक की, वह है 546 और इसमें हमें जोड़ना है 78। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या है इसको हम सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। अब हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो सबसे पहले दूसरी संख्या का इकाई का अंक है 8। तो इकाई के 8 को हम क्या करेंगे, इकाई के स्थान यानी कि 6 के नीचे लिख देंगे। इसके बाद दहाई में हमारा 7 है, तो इसको हम दहाई के स्थान यानी कि 4 के नीचे लिख देंगे। अब हमने संख्याओं को सही क्रम में लिख दिया। अब हम इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो हमारा इकाई में है 6 और 8। तो सबसे पहले हमारा ऊपर 6 है, तो ऊपर वाले 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 8 है, तो इस 8 के लिए हम खींच लेते हैं 8 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 6 और 8 को जोड़ने के बाद क्या आएगा 14। तो अगर हम यहाँ 14 लिख देते हैं तो हमें अभी दहाई के अंक को जोड़ना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, ये दहाई में हमारा 1 आया है, इस 1 को पहले हम हासिल के रूप में ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक को यानी कि 4 और 7 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारा कौन सा अंक है 4। तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 और नीचे दहाई पे हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। तो हमने खींची 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इन लाइनों को मिलाकर गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 7 और 4 को जोड़ने के बाद क्या आया 11 और यहाँ एक हमारा हासिल भी था, तो ये कितना हो गया 12। तो अब हम यहाँ 12 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें तो अभी भी हमें सैकड़ा का अंक जोड़ना है और यहाँ नीचे सैकड़ा में 1 आ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सैकड़ा के स्थान पे ये जो हमारा 1 है इसको हासिल के रूप में ऊपर लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे तो यहाँ सैकड़ा में हमारा 5 है और नीचे जोड़ने के लिए कोई अंक नहीं है, लेकिन ऊपर हासिल में हमारा 1 है। तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 को जोड़ देते हैं। तो जब हम 5 में 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 6।
तो इस 6 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये प्रश्न था, इसका उत्तर हमारा क्या आया 724, तो सॉरी 624। तो इस 624 को हम यहाँ उत्तर के रूप में लिख देते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।